मनोज तिवारी ने 10 साल में कोई काम नहीं किया, ना कभी इलाके में दिखाई दिया और खाल में कोई पे बैठा रहता है। अच्छा, उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया, फिर भी वो 2019 में चुन से मिला ही नहीं है, वो पब्लिक से मिला ही नहीं है भाई साहब। 2019 में फिर भी वो चुन के आए। अरे वो तो बेईमानी जीता ना। विपक्ष जो है जितना झूठ का प्रचार करती है, अगर वो अपने कामों पे इतना प्रचार करे तो क्योंकि काम किया ही नहीं है। 10 साल में क्या काम किया है? महंगाई कम हुई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महिला उत्पीड़न पे, बताओ किस पे काम किया है? केवल और केवल डर की राजनीति और गंदी राजनीति और धर्म की राजनीति। मिटा दे उस हस्ती को, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार हो गया है, समझ लो। ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी थैला लेके अपना बस्ता लेके भगे चले, जब खत्म हो गई कहानी। मनोज तिवारी के लिए प्रचार को आदमी नहीं मिल रहे हैं, भाजपा के लिए प्रचार को आदमी नहीं मिल रहे हैं। कहाँ है उनका प्रचार? कहीं नहीं है उनका प्रचार। कन्हैया कुमार एक ईमानदारी छवि वाले नेता हैं और मेहनती नेता हैं। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का झलको दिल्ली में। मैं आपके साथ आयुष मौजूद है। इस वक्त हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीट से, उत्तर पूर्वी सीट से, जहां 2014 से लेकर 2024 यानी अब तक सांसद मनोज तिवारी रहे हैं बीजेपी के। बता दें आपको कि 2014 में जहां मनोज तिवारी बनाम आम आदमी पार्टी थी, वहीं 2019 में मनोज तिवारी बनाम कांग्रेस शीला दीक्षित थी। तो क्या इस बार जहां कांग्रेस ने अपना के फैक्टर खेला यानी कन्हैया फैक्टर खेला है, उस पे कांग्रेस क्या इस बार मनोज तिवारी को हरा के बहुमत ला के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट जीत सकती है? क्योंकि अगर 2019 लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो ये बीजेपी ने सातों के सातों सीट्स पर क्लीन स्वीप मारा था। तो आइए जानते हैं जनता से कि क्या जनता इस मूड में है कि वो अपने सांसद को बदलना चाहती है। चलिए चलते हैं जनता के पास, जानते हैं उनसे उनकी राय। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार कौशल है। सर, आप मूल निवासी क्या यहीं के हैं या कहीं दूसरे? यहीं का रहने वाला हूँ, मानसो पार्क का। यहीं से। कन्हैया कुमार क्या मायने रखते हैं आपके लिए और आपको ऐसे क्यों लगता है कि इस बार कन्हैया कुमार जीतेंगे? कन्हैया कुमार एक ईमानदारी छवि वाले नेता हैं और मेहनती नेता हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और इन्होंने बेगूसराय से भी चुनाव लड़ा था, लेकिन इनके साथ धोखा हो गया था, हारने वाले वहाँ से भी नहीं थे। लेकिन यहाँ की जनता, जो पूर्वी दिल्ली की जो जनता है, बहुत ट्राई कर रही है, क्योंकि 10 साल से यहाँ का जो MP मनोज तिवारी नचकैया, जिसको बोलते हैं नचकैया, ये इसने यहाँ पर क्षेत्र में ना तो आता है, ना कुछ कार्य करे हैं और ना ये कार्य करने की कोई क्षमता रखता है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि इस बार मनोज तिवारी का यहाँ से तो ये सीट इस बार जीतेंगे या फिर उनका कोई चांस है यहाँ से? मनोज तिवारी का कोई चांस नहीं है, यहाँ से कोई चांस नहीं, क्यों? पब्लिक ट्राई कर रही है। दूसरी बात, नवयुवक, बेरोजगार, महंगाई से जो त्रास लोग थे, वे आज जाग गए हैं और जागने के कारण ही वे मोदी को नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा जो कन्हैया आया है, कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है, बहुत ही ईमानदार कैंडिडेट दिया है और क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेगा। इसको बहुत अच्छी मार्जिन से जिताना है। बहुत अच्छी मार्जिन से जिताएंगे जी। मनोज तिवारी ने 10 साल में कोई काम नहीं किया, ना कभी इलाके में दिखाई दिया और खाल में कोई पे बैठा रहता है। अच्छा, उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया, फिर भी वो 2019 में चुन से मिला ही नहीं है, वो पब्लिक से मिला ही नहीं है भाई साहब। 2019 में फिर भी वो चुन के आए। अरे वो तो बेईमानी जीता ना, बेईमानी जो आए हैं। उस वक्त मजबूरी थी, क्यों? अलग अलग कैंडिडेट खड़े हुए थे, लेकिन अब के इंडिया गठबंधन जो बन गया है, उसमें केवल आमने सामने 2 ही कैंडिडेट हैं और कन्हैया लाल बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही कर्मठ जुझारू नेता हमको दिया है और हम पूरा प्रयास करके इसको बहुत अच्छे मार्जिन से जिताएंगे। राजीव शर्मा जी, क्या लग रहा है कन्हैया कुमार इस बार प्रचंड बहुमत से जीत? बिल्कुल एक तरफा मुद्दों की लड़ाई है ये, महंगाई और बेरोजगारी पे ये चुनाव है जी। पर आपके विपक्ष तो उन्हें एक तरीके से ये टुकड़े गैंग और न जाने क्या क्या आरोप लगा रही है उन पर, कह रही है कि इस बार वापस से 2014 की तरह, 2019 की तरह मनोज तिवारी पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। विपक्ष का काम तो झूठ बोलना है ना, कहाँ टुकड़े उड़े जाएंगे? कोई है प्रूफ है, कोई सबूत है? विपक्ष जो है जितना झूठ का प्रचार करती है, अगर वो अपने कामों पे इतना प्रचार करे तो क्योंकि काम किया ही नहीं है। 10 साल में क्या काम किया है? महंगाई कम हुई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महिला उत्पीड़न पे, बताओ किस पे काम किया है? केवल और केवल डर की राजनीति और गंदी राजनीति और धर्म की राजनीति। इस राजनीति से काम नहीं चलने वाला। कन्हैया कुमार
कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे आपके, कम से कम 5 लाख। हाँ, 10 साल के एंटी इनकम्पेंसी मनोज तिवारी ने 10 साल में कुछ किया ही नहीं है क्षेत्र के लिए। जितना काम हुआ था शीला दीक्षित जी की सरकार में हुआ था। शीला दीक्षित को ही उन्होंने 2019 में हराया है। वो दिल्ली की जनता गुमराह हो गई थी, लेकिन अब गुमराह नहीं होना, अब समझ में आ गया है। अब जो है वो झूठ की राजनीति चलेगी नहीं है। सर, तो इस सीट से कन्हैया फैक्टर लाना क्या इसकी वजह है? क्योंकि कन्हैया पिछले बार बेगूसराय से लड़े थे और वहां से वो हारे थे गिरिराज सिंह के खिलाफ। फैक्टर यह है कि हमारे यहाँ क्षेत्र में 30% पूर्वांचली हैं और कन्हैया कुमार जी पूर्वांचली में से ताल्लुकात रखते हैं। इस वजह से उसकी काट करने के लिए राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और बहुत ही बढ़िया, और पूर्वांचलों की वोट भी मिलेगी और सभी धर्म की वोट मिलेगी और कम से कम 5 लाख वोटों से जो है कन्हैया कुमार विजयी होंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि वो आश्वस्त है कि तीसरे टर्म में भी वही आने वाले हैं। जी कहाँ आने वाले हैं, कैसे आएंगे? गठबंधन मजबूत है इस टाइम। हाँ जी सर, गठबंधन का चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का? या 5 साल में 5 अलग अलग चेहरा जैसा विपक्ष आरोप लगा रही है वही होने वाला है? आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। आरोप तो हम आप पे लगा दें। आरोप लगाने से क्या होता है? शुद्ध करो उसे, आरोप को सिद्ध करने वाली बात होती है। आरोप तो किसके, मोदी जी पता नहीं किसके से आरोप लगा रहे हैं। हम पे आरोप लगा दें, आप पे आरोप लगा दें। आरोप लगाने से कुछ नहीं, जब सिद्ध करोगे आप, जब भी आरोप होता है मिटा दे उस हस्ती को, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार हो गया है। समझ लो, ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी थैला लेके अपना बस्ता लेके बगैर चले, जब खत्म हो गई कहानी, हवा निकल गई जी। पर मनोज तिवारी ने पिछले साल कांग्रेस के गद्दावर नेता शीला दीक्षित, जो कि हमारे ये दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही थी, उनको हराया है। देखो मुख्यमंत्री थी, उनको हराया है, ठीक है, लेकिन 10 साल में काम क्या किए? अब तो हर पब्लिक को दिमाग में आ गया ये नेता क्या है। केवल 5 साल में एक बार आई जब वोट लेना होगा, जब उससे पहले नहीं आना है। 5 साल में दोबारा आए हैं, अब आ रहे चक्कर मारे, रोजाना चक्कर मारे से कुछ नहीं। पब्लिक जान गई, पब्लिक भी यार, हर पब्लिक आज सोचती कि हम वोटर को, हम वोट जिसको देंगे कौन किस काम का है। कन्हैया लाल, हमारे कन्हैया कुमार जी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और भारी मतों से जीतेंगे हम, भारी मतों से। मनोज तिवारी के लिए प्रचार को आदमी नहीं मिल रहे हैं, भाजपा के लिए प्रचार को आदमी नहीं मिल रहे हैं। कहाँ है उनका प्रचार? कहीं नहीं है उनका प्रचार। देश के संविधान को बचाने की बात हो रही है और मोदी कह रहे यही बात पहले भी होती थी, यही बात अभी भी हो रही है। मैं आऊँगा, ना संविधान को खतरा है ना किसी को खतरा है। खतरा ये है कि अगर मैं आता हूँ तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। मोदी का नाम ही झूठ है, नरेंद्र मोदी झूठ है, ये जुमलेबाज है, तो ये इस पर आधा ही पूरा झूठ है। इस पर आगे विचार करने की जरूरत नहीं है। मैं राजस्थान के बीकानेर जिले से आया हूँ और मैं यहाँ ये बताने के लिए आया हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जो भी बोलता है झूठा बोलता है, और कन्हैया कुमार है जो संविधान की बात करता है और आम आदमी की बात करता है। और कन्हैया कुमार एक ऐसा व्यक्ति है जो आम आदमी की बात लोकसभा में भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बोलेगा। इसके लिए मैं कन्हैया कुमार के सपोर्ट में आया हूँ। आप कन्हैया कुमार के सपोर्ट में आए हैं और भाजपा कहती है कि कन्हैया केवल टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर भारत को तोड़ने की बात करते हैं। भाजपा एक झूठी है और वो कुछ भी किसी पर भी झूठा इलिगेशन लगा सकती है। इंडिया गठबंधन 400 पार करने वाली है, मोदी नहीं। देखो जी, जब आप सपना देख सकते हो तो हम मजदूर आदमी भी सपना देख सकते हैं। मोदी सपना देख सकता है, क्या आम आदमी सपना नहीं देख सकता? आज की कंडीशन में हम लोग खड़े हैं, हर आदमी को अपना चेहरा देखो। 10 साल पहले हम क्या थे, क्या काम बच्चे हमारे क्या कर रहे थे और अब हम क्या कर रहे हैं। आपको जो भी व्यक्ति वोट डाले, ये सोचिए 10 साल पहले हम क्या थे और किस पोजीशन पे थे। आज गरीबी कहाँ है, सिलेंडर कहाँ है, महंगाई कहाँ है। मैं वो मोदी कह रहा मैंने रोजगार बांट दिए, किस किस को बांटे? जिसको बांटोगे वोट डालेगा और जिसको रोजगार नहीं मिलेगा वोट कहाँ डालेगा। आज इतनी गरीबी रेखा आ रही है, 10 गुना नीचे आ गए हैं गरीब। वो तो कह रहे 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। अरे उनके घर में आए होंगे ना, अपने अडानी आया, अंबानी आया, वो 5 लाख में है, 5 करोड़ में है, 100 करोड़ में वही है, हम नहीं है, हम लोग नहीं है। अब जो 80,000, 80 लाख, 80 करोड़ को तुम लाजमी फ्री क्यों दे रहे हो? वो गरीब इसलिए दे रहे हो ना, आप खुद शोभित कर रहे हो। लेकिन हम तो पूरे जमुना पार फुल बहुमत से कन्हैया कुमार जी को जिताएंगे, जसोदा के बेटे को जिताएंगे। अब जसोदा कौन है, कन्हैया कौन है, बच्चा बच्चा जन जन जान जाएगा। हम नहीं कह रहे वो पार्टी खराब है, ये पार्टी खराब। हम कह रहे हैं कि 10 साल पहले हर आदमी वोट डालने पहले सोचे कि 10 साल पहले हमारा क्या रेट था, अब क्या रेट है।